अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निसार चंद के नाम से। एक और व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हम जा रहे हैं कपड़े की परचेजिंग के सिलसिले में फैसलाबाद के अंदर। फैसलाबाद में कपड़े किस तरह ख़रीदते हैं, ख़रीद कर हम किस पांडी को देते हैं, पांडी हमारा सामान किस तरह पैक करता है और किस तरह टैली करता है और सही सही हमारा माल यहाँ तक हमारी दुकान में पहुँचता है। इस व्लॉग में हम आपको पूरी अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज जो व्लॉग है वो कपड़ों का है। 2 दिन बाद हम जाएंगे लाहौर के अंदर, लाहौर के बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे कराची के अंदर, क्योंकि जो सामान कपड़े की ख़रीदारी है वो 2 से 3 जगह से होती है। कुछ जो है हम फैसलाबाद से करते हैं, कुछ जो है हम कराची से करते हैं। इस व्लॉग के अंदर आप देखेंगे कि फैसलाबाद से हम कौन कौन सी चीज़ें परचेजिंग करते हैं, कौन से रेट सही पड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो फैसलाबाद से हमें सही मिलती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कराची से सही मिलती हैं। शूज़ का सेटअप है वो अभी तो हम लाहौर से ले रहे हैं। इंशाल्लाह आज देखेंगे, इस बार कहीं नए से कराची या किसी दूसरे शहर से भी शूज़ की परचेजिंग करेंगे। और शूज़ का भी सेटअप है हमारा, ये भी है। कुछ चीज़ें हमने जो पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम ये डिस्प्ले इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये हमने कुछ किए थे यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और इसी तरह के हमारे तकरीबन कोई 10-12 डिस्प्ले और भी शूज़ के इंस्टॉल करने हैं, और वो हमने नहीं किए क्योंकि ईद का जो हमारे दिन आ गए थे वो उसकी वजह से क्राउड ज़्यादा हो गया था, टाइम नहीं मिल रहा था। तो इंशाल्लाह अब कुछ दिन फ्री होंगे, माल भी पूरा कर लेंगे, कपड़ों का भी, शूज़ का भी और कॉस्मेटिक का भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम मोटरवे से बराह रास्ता जा रहे हैं। एक फैसलाबाद की तरफ जाती है, एक इस्लामाबाद की तरफ। हम फैसलाबाद वाला ये रूट जाएंगे, M5 M4 से बराह रास्ता। ये हम जा रहे हैं मोटरवे से अब फैसलाबाद वाला रूट के ऊपर। और ये अब जो इंटरचेंज है फैसलाबाद से तकरीबन कुछ 8-10 किलोमीटर पहले आएगा इंटरचेंज, वो वाला हम इंटरचेंज यहाँ से उतरेंगे, क्योंकि अब आगे वाले इंटरचेंज पे उतरेंगे तो वो शहर से तकरीबन आगे चले जाएंगे, फिर वहाँ से आने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये आपको इंटरचेंज ये सामने आ रहा है, मैं आपको बताऊँ अमीनपुरा इंटरचेंज जो है M5 के ऊपर, यहाँ से उतरेंगे और इसके सामने ही जो हम रोड आएगा सामने फैसलाबाद रोड, वही ये अंडरपास जो सामने आ रहा है देख रहे हैं, ये हम सीधा चले जाएंगे, सीधा मार्केट के अंदर जाएगा। कारखाना बाज़ार के सामने ही पार्किंग है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये देख लें, जो वापसी हम जाएंगे अमीनपुर इंटरचेंज ये है, ये हम वापसी का रास्ता यहाँ से जाएंगे, ठीक है। और ये फैसलाबाद की तरफ हम रवाना हो गए हैं। ये एक जंग फैसलाबाद सरगोदाम फैसलाबाद सीधा ही जाएंगे, कोई और रोड टर्न नहीं करना, सीधा ही जाना है हमने। और ये तकरीबन 8 बाज़ारें हैं फैसलाबाद की, मैं आपको नक्शे में दिखा रहा हूँ। ये बार सर्कुलर रोड है, बाहर से जाएंगे, अब बाहर पार्किंग है। मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैप पे मेंशन कर दूँगा आपको, ये मैप है। हम बाहर से तकरीबन ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो हम जा रहे हैं ना, इसके साथ ही पार्किंग है। गवर्नमेंट कॉलेज मैप के अंदर आपको शो होगा, तो उसके सामने ये कारखाना बाज़ार है। कारखाना बाज़ार में हम ये अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हम। ये पार्किंग है, सुबह का वक्त है जो अभी पार्किंग खाली है, ठीक है। ये सामने कारखाना बाज़ार है, ये सारी उस साइड पे। अब हमने यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग कर ली है, गाड़ी पार्किंग करके हम मार्केट में इंटर हो जाएंगे, क्योंकि सुबह का वक्त था। अब तकरीबन टाइम ये है 10 साढ़े 10 बजे तकरीबन हम पहुँच गए थे। मैं आपको टाइम दिखा दूँ, 9:40। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक सेंटर पे हम पहुँचे हैं। मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ कि ऐसे कपड़े पड़े होते हैं थान वाइज। हम इसमें एक सूट निकाल के, जैसे ये बोस्की के कलर पड़े हुए हैं, एक चेक करेंगे। अब हमें तो नाम ही याद हो गया है, तो न्यू बंदा जाएगा ये कलर एक दिखाएंगे। इस तरह एक आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे है, ये एक सेंटर है जो ईद के बाद दुराने आता है ना, तो हर कोई अपना देखो ये माल इकट्ठा करके ना कपड़ों का रखा हुआ है कि कोई उठा ना ले, जल्दी से बिल कराए, फिर ये पार्टी के पास चला जाएगा, फिर वो वहीं पर अटेंड करेगा। ये
میں آپ کو اس کی کوالٹی دکھاتا ہوں. مشکل خاص میں پڑا ہوا ہے, یہ تقریباً 550 یا 560 روپے مجھے بتا رہے ہیں. یہ مارکیٹ کا ویو ہوتا ہے, اس طرح گھوم پھر کے لینا پڑتا ہے. ہر کوئی مین سینٹر سے مال لے کے یہاں پہ اپنے بھی چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک اور سینٹر پہ جاتے ہیں, حمزہ سینٹر. یہ ان کی لیڈیز کلیکشن ساری لگی ہوئی ہے. یہ ان کی تھان وائز ہے, تھان کے حساب دیتے ہیں, اور کٹنگ ان کی 3 سوٹ کی ہوتی ہے. تھان میں تقریباً 6 سوٹ ہوتے ہیں. یہ سیمپل کے سوٹ لگے ہوتے ہیں, آپ کو دکھائیں گے. اس کا جو کپڑا ہے الحمدللہ میری دکان میں تو کافی اچھا چلتا ہے, معیار بھی اچھا ہے, تو اس کی ڈیزائن بھی آؤٹ کلاس ہیں. یہ اس سال کے پرنٹ ہے. عید کے بعد جو کلیکشن ہے وہ انہوں نے اب لگا دی ہے, تو ریٹ بھی کافی بڑھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ سے, ڈبل اپ ریٹ ہے. یہ لون کے سارے پرنٹ پڑے ہیں, 2 پیس کے یہ لون. السلام علیکم. اب ہم نے جو مال ہے یہ ٹیلی کر لیا ہے. ٹیلی کر کے پیچھے آپ یہ اسکنجا ہے, یہاں سے ہم نے وہ مال دوسروں کا جو یہ پڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں سے مال آتا ہے, یہاں سے ہم ٹیلی کرتے ہیں. ٹیلی کرنے کے بعد یہ گاڑی کے اندر ہم لے کے جاتے ہیں. اگر گاڑی نہ ہو تو وہ وہاں پہ ان میں آپ یہ بورے کے اندر بند کر کے جو ایڈریس ہوگا وہاں پہ ڈیلیور کرا دیتے ہیں. یہ سب کا مال ایسے پڑا ہے. یہ اسکنجا ہمارا جو ہے ہم جو ہے اس گاڑی میں لے کے واپس جا رہے ہیں. یہ امین پور انٹرچینج سے ہم روانہ ہوں گے فیصل آباد سے, کیونکہ نزدیک یہی پڑتا ہے. جو دوسرا روڈ ہے وہ کافی دور پڑ جاتا ہے ہمیں. ہاں جی الحمدللہ پرچیزنگ کر لی ہے, گاڑی کے اندر مال بھی ڈال لیا ہے, تھوڑا بریک کر رہے ہیں, کھانا کھا کے پورا روانہ ہوں گے یہاں سے. تو آگے موٹر وے کا سفر ہے, کچھ کھانے کو ملے گا نہیں. 4 سے 5 گھنٹے کے آگے ڈرائیو ہے. تو الحمدللہ امید ہے کافی 5:55 ہو رہے ہیں. 6 بجے یہاں سے 6:30 بجے روانہ ہوں گے کھانا کھا کے, اور 10 سے 11 بجے تک امید کافی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس سفر میں میرے جو ساتھ آئے تھے اکبر بھائی. اب اکبر بھائی ڈرائیو کریں گے. سامان ہم نے گاڑی میں جو ہے ڈال لیا تھا, کھانا آ گیا ہے, کھا کے انشاءاللہ پھر آگے ملتے ہیں.